अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये आपको मेरे सामने कुछ अज्जा नज़र आ रहे हैं। हरा धनिया, पुदीना, प्याज, काजू, अदरक, लहसुन, ये सब चीज़ें मैं चटनी पीसूँगी। और साथ में ये 1 किलो कीमा है, इसको एक दफ़ा ज़रा चॉपर में करूँगी क्योंकि ज़रा मुझे ये मोटा लग रहा है। फिर मैं इन सब चीज़ों को मिला के कबाब बनाऊँगी। तो मैं इससे पहले कि मैं आ, इन स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करूं, मैंने सोचा मैं यहाँ से शुरू करती हूँ और आपको दिखाती हूँ ताकि ज़्यादा वक्त ज़ाया ना हो। ये देखें, मैंने कीमे को एक दो दफ़ा चॉपर में चला लिया ताकि ये ज़रा सा सॉफ्टर हो जाए। और दरदरा था, एक दफ़ा का निकला हुआ था, तो इसलिए मैंने इसको ज़रा वो कर दिया। अब फिर मैंने जो आपको चीज़ें दिखाई हैं उसके साथ ये चटनी डाल रही हूँ, इसमें मिला रही हूँ अच्छी तरह से। इसको कीमे में मिक्स करूँगी, एक जान करना है इसको, तो मसल के इसको मिलाना है ये इस तरह से। फिर मैं आपको इसमें और मसाले भी डालूँगी तो वो भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन अभी मैं सिर्फ चटनी मिला रही हूँ। ये 4 टेबल स्पून जो भुने हुए चने होते हैं ना, उसका पाउडर है, ये इसमें जाएगा इस तरह से। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये पीली मिर्च है, ये खुशबू का मसाला है, ये गरम मसाला है, 1.5 टीस्पून नमक है, ये कसूरी मेथी है, और ये क्रश्ड कुटा हुआ लाल मिर्च है, और ये पिसा हुआ ज़ीरा है। ये सब इसमें जाएगा। और साथ में इसके मैं अबाउट 50 ग्राम्स के करीब घी डाल रही हूँ, असली घी। ये 2.5 टेबल स्पून होंगे ये। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। ये सब अच्छी तरह से मिला लेती हूँ मैं, और फिर इनके आधा घंटा इसको रख दूँगी। फिर इसके कबाब टिक्कियाँ जैसे बनाऊँगी। तो ये मैं मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हर चीज़ मैंने अच्छी तरह मिक्स कर ली है, एक जान हो गया है सब कुछ। और अब मैं इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट दे दूँगी। आधे घंटे बाद इसकी टिक्कियाँ बनाऊँगी, और फिर इसका जो सॉस है वो योगर्ट का, दही का सॉस बनेगा, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो अच्छी तरह से ये मैंने मिक्स कर लिया है। तो मिलते हैं आधे घंटे के बाद। जितनी देर वो कीमे को मैंने रखा हुआ है रेस्ट करने के लिए, उतनी देर में मैं एक सॉस कह लें या उसके ऊपर कबाबों पे डालने के लिए, ये मैंने 500 ग्राम थिक योगर्ट लिया है। तो ये थिक योगर्ट लिया है, इसमें मैं एक मीडियम प्याज चॉप की है वो इसमें डाल रही हूँ। थोड़ी कम कर दूँगी, हाँ, ज़रा सी बड़ी थी मीडियम से, तो ये मैं इस पे डाल रही हूँ। अच्छा, और इसमें जो एक और चीज़ मिलाऊंगी, ये हरे धनिए की डंठल है, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है क्योंकि इसका बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है। तो वो मैं इसमें साथ मिला रही हूँ। और साथ ही इसमें 1 भर के टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 3/4 टीस्पून पीली मिर्च जो होती है ना, वो डाल रही हूँ। और 3/4 टीस्पून लौंग, पिसी हुई लौंग। और ये 1 टीस्पून से कम नमक डाल रही हूँ। नमक मैं बाद में और चख लूँगी, अगर ज़रूरत हुई तो मैं फिर और डाल दूँगी। ये सब चीज़ें डाल के इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ मिक्स करने के। चलिए, ये मैंने तैयार कर लिया है। और क्योंकि ये थिक योगर्ट है और प्याज का मैंने पानी नहीं निचोड़ा है, तो ये जितनी देर मैं वो तलूँगी तो हो सकता है प्याज का पानी इसमें हो जाए, निकल आए, और ये थोड़ी सी इसकी दही की थिकनेस कम हो। लेकिन अगर नहीं भी होती है तो इट्स फाइन, क्योंकि हमें इसका शोरवा नहीं बनाना है।
ये कीमा देखें अच्छी तरह रेस्ट हो गया, बड़ा अच्छा इसका मुलायम वो हो गया है। तो अब मैं इसको इसकी टिक्कियाँ बनाती हूँ। एक थोड़ा सा पानी यहाँ रख लेती हूँ किसी चीज़ में, ताकि मेरे हाथ, एक हाथ में मैंने ग्लव पहना हुआ है। तो अब आपके ऊपर है कि आप किस शेप की टिक्कियाँ बनाते हैं। मैं इसको ज़रा सा फ्लैट लेकिन ओवल बना रही हूँ, इस तरह से अच्छी तरह से इसको दबा के यूँ और फ्लैट करके बना रही हूँ। लेकिन इंस्टेड ऑफ गोल मैं इसको ऐसे ओवल कर रही हूँ। तो ये ओवल करके ये बना के थोड़े से फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिर मैंने तवा रख लिया है, इस पर मैं घी डालूँगी और इसको तलने लगूँगी हल्की आंच पे। मैंने 1 टेबलस्पून भर के इसमें घी का डाल दिया है। अब मैं ये इसमें कबाब डालती जाऊंगी इस तरह से, और इसको मैंने लो पे अभी रखा हुआ है। तो ये इस तरह से मैं ये डालती जा रही हूँ कबाब, और इनको अभी छूऊंगी नहीं जब तक कि वो एक तरफ से सेट नहीं हो जाता, वरना टूटने का भी डर होता है। हालांकि इसमें वो मैंने डाला हुआ है बाइंडिंग के लिए चने का आटा, लेकिन फिर भी ज़्यादा छूने से कबाब वगैरह टूटते हैं। तो ये मैं गोल की जगह मैंने ओवल बनाए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से बनाइएगा। ये बहुत मज़े के कबाब होते हैं ये, बेहद। और जो इस पे ये योगर्ट का सॉस जाएगा ना, तो आप सोच ही नहीं सकते इसकी क्या ये हो जाएगा, क्या से क्या बन जाएगा। तो बस ये मैं आपको तल के दिखाती हूँ। जब थोड़ी देर में ये पलटने वाले होंगे तो उस वक्त मैं पलट दूँगी। अभी मैं बिल्कुल भी इस पे चमचा नहीं लगा रही हूँ। तो देखें आप, ये साइड साइड में मैं रखती जा रही हूँ, और इसको एक दफ़ा ये ज़रा से हल्के से सेट हो जाएं तो फिर मैं इनको पलटूँगी। ये देखें बड़ी अच्छी तरह से ये तल रहे हैं। अच्छा, आप इनको चाहें तो, मैं तो शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ क्योंकि उसमें यह है कि घी एक तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, और आजकल सबको एहतियात ही करते हैं कि ज़्यादा ना हो। तो आप के ऊपर है कि आप उसको शैलो फ्राई करें या डीप फ्राई करें। तो इस तरह से मैं आपको ये सारे तल के फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये इसका ये इस तरह से ये वाला लुक आ जाएगा कबाबों में, ये वाला लुक आएगा। तो आज का मेरी डिश जो है ये मखनी हरियाली कबाब हैं विद योगर्ट, और मैं इसको पराठे के साथ भी आप खा सकते हैं, पीटा ब्रेड के साथ भी, नान के साथ भी, जिस तरह से भी चाहें आप खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के होते हैं। अगर आप सर्व कर रहे हों टेबल पे, और अगर आपके यहाँ जिस वक्त लोग आए हुए हों, तो इन कबाबों के ऊपर पूरा इस तरह से दही डालना है और ऊपर से मक्खन डालना है। मैं अपने लिए एक प्लेट बना के आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से इसको सर्व करना होगा। तो क्योंकि मैं इनको सर्व तो अभी नहीं करूँगी, लेकिन तरीक़े से अगर मैं इस पर दही डाल दूँगी तो ये रखने में मुझे प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से इसका आपने सर्व करना है जब आप किसी दावत में या सबके लिए बनाएं। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखें, ये मैं इसको ऐसे उठा के यहाँ रख रही हूँ, और जब आप जिस ट्रे में, जिस प्लेटर में आप इसको सर्व करेंगी, उसमें आप ऊपर से इस तरह से ये दही, क्योंकि ये दही के साथ का है, ये इस तरह से आप ऊपर से इसमें दही डालेंगे ऐसे। और मक्खनी बनाना है, मक्खनी बनाने के लिए आपको इसमें मेल्ट किया हुआ मक्खन इस तरह से ऊपर से ड्रिज़ल करना है। तो ये बन गया आपका
मक्खनी हरियाली कबाब जो आप योगर्ट सॉस के साथ सर्व करेंगे। मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कितने नरम और कितने मज़ेदार हैं, कितने अच्छे अंदर से टेक्सचर है इसका। बहुत गर्म है तो मैं आपको इसको तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखें किस कदर ये लाजवाब अंदर से पूरा कुक्ड है और बहुत ही नरम है अंदर से, ऊपर से मैंने इसको क्रिस्पी किया है। हल्की आंच पे इसको तला था तो ये इसी तरह से बहुत मज़े का है। मैंने मुंह में रख लिया क्योंकि बेचैनी हो रही थी मुझे, बहुत देर से देख रही थी और मुझे बहुत मज़े का है। आप ज़रूर बनाइएगा। और ये जो योगर्ट सॉस और मक्खन ये सब की कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जैसे मैंने कहा आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने इसको शैलो फ्राई किया क्योंकि मुझे पता था इसमें मुझे ऊपर से मक्खन ड्रिजल करना है। तो इंशाल्लाह आपसे जल्द ही मिलूँगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। लुक आफ्टर योरसेल्फ, टेक केयर। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो मिलते हैं जल्दी एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।